करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वो अपने इस बयान के लिए माफी मांगे, नहीं तो क्या आपकी आरएसएस या नरेंद्र मोदी जी को हिंदुओं ने उनको ठेका नहीं दिया है। भारत सनातन धर्म का है, हम खुद सनातन हैं। हिंदू समाज शांति प्रिय है और इसको शांति प्रिय ही रहना देना चाहिए राहुल गांधी को। और पिता पारसी, माता क्रिश्चियन, और वो धर्म बोल रहे हिंदू के ऊपर। तो वो भुवनेश्वर कुमार याद होगा बीरनपुर का, जो उनके सिर को धड़ से अलग किए। और जय हिंद, जय जोहार। संसद में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। ऐसे में सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना अभिभाषण दे रहे थे। ऐसे में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसके ऊपर अब विवाद जो है वो गरमाने लगा है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने ये तो आप जानते होंगे। उस पर हमने पब्लिक रिएक्शन लेने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने कुछ लोगों से बात करने का प्रयास किया और उसके बाद हमने नगर के भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से भी बात करने का प्रयास किया। सारा कुछ आपको इस वीडियो में सुनवाते हैं। संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में आपने नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का अभिभाषण भी सुना होगा। उस पर आपका क्या रिएक्शन है? राहुल गांधी जी, जिसको कोई पूरा संसद और उसकी पार्टी भी जिसको सीरियस नहीं लेती, हम ऐसे लोगों के ऊपर उसकी बातों को ध्यान देना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो उन्होंने बोला है हिंदू आतंकवाद है, हिंदू असत्य है। पहले जो आदमी हिंदू धर्म की परिभाषा बता रहा है, न उसकी माँ की गोत्र के बारे में पता, न उसके बाप का गोत्र के बारे में पता, न उसके दादा का, न उसके नाना का, वो हमको हिंदू धर्म के बारे में बता रहा है। और इतना हिम्मत है हमारे हिंदू धर्म को असत्य और आतंकवादी बता रहा है, तो जो आतंकवादी हैं उनका धर्म के एक बार बता के दिखाए। अगर ऐसा धर्म का वो जो आतंकवाद है उनका धर्म बता देंगे। क्या बोलते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कैसे धर्म नहीं होता? एक बार आतंकवाद का धर्म बताए, फतवा जारी हो जाएगा उसके खिलाफ पूरे भारत में। और ऐसे लोग हमारे हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। अरे हिंदू समाज सबसे शांति प्रिय समाज है। हमारा राम मंदिर तोड़ दिया गया, हमारा कृष्ण भूमि तोड़ दिया गया, हमारे काशी विश्वनाथ को तोड़ दिया। क्या क्या हिंदू समाज विरोध किया? हम कोर्ट में जाके अपने राम मंदिर को अपने से लाए हैं। अगर हम उग्र वीर आतंकवादी बन के लाते ना, तो आज देश का पूरा 140 करोड़ आदमी जय श्री राम बोलता और हनुमान चालीसा गाता वो बैठ के। हिंदू समाज शांति प्रिय है और इसको शांति प्रिय ही रहना देना चाहिए राहुल गांधी को। और जिस दिन वो उड़ गया तो अयोध्या में तो मिल गया हमको परिणाम, काशी और मथुरा भी ज़्यादा दिन का नहीं रहेगा। राहुल गांधी कौन है वो, जानते हो क्या? नेता प्रतिपक्ष है सदन के। अच्छा, और उसकी कोई क्वालिटी? माता पिता, ऊपर नीचे, पिता पारसी, माता क्रिश्चियन, और वो धर्म बोल रहे हिंदू के ऊपर। हिंदू वो खुद नहीं है, वो क्या बोलेगा हिंदू के ऊपर? हिंदू धर्म क्या है जानते भी हो? राहुल भाई साहब अगर वीडियो सुन रहे होंगे तो एक बार स्टडी कर लेना हिंदू धर्म क्या है। हम पर्वत को, प्रकृति पूजक होते हैं हिंदू। कभी हिंसा के ऊपर अपन विश्वास नहीं करते अपन। और अगर करनी होती ना, तो जिस समय सन 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद आप देखते, अगर ऐसा कुछ होता ना, तो आप 1948 में, सन 1948 में जब मराठी ब्राह्मणों की हत्या हुई बल्क में, उस समय आप देखते, आपका पूरा क्लियरिटी हो जाता इतना ही में। जब कार सेवा हुई, गोली चली, मुलायम सिंह जी चलाए थे, उस समय आप देखते पूरा क्लियरिटी एकदम अच्छे से हो जाता आपको कि हिंदू हिंसक है कि क्या है। हम प्रकृति को पूजते हैं, हम वट वृक्ष को, पीपल वृक्ष को, हम पेड़ को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे हवा लेते हैं। नदी को पूजते हैं, क्यों? हम उससे जल लेते हैं। हम धरती माता को माता बोल के पूजते हैं। गाय का हम दूध पीते हैं, इसलिए हम गाय को पूजते हैं। ये होता है हिंदू धर्म। और रही बात जिसमें होती है हिंसा, उसके लिए तो आपका एक शब्द नहीं निकलता। हर साल होती है बल्क में हिंसा, और उसके लिए भी अगर चाहोगे तो एक बार बोल के देख लो। उसके बाद ऐसे ऐसे फतवे निकलेंगे कि आप जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपका। हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। अरे आप वो राहुल गांधी के बारे में बोलते हो जो चर्चा में आने के लिए इजुल फिजुल बयान कर रहे हैं। अरे अगर हिंदू समाज हिंसक होता तो अयोध्या की कांड याद कर लो। हम अपने हिंसा के दम में अयोध्या को वापस लाते, ना कि कोर्ट के दम में, ना तो हम संविधान के दम में लाते। और
मैं देश के विषय में नहीं बोलना चाहूँगा, मैं छत्तीसगढ़ के विषय में, हमारे बगल के क्षेत्र में बोलने के लिए चाहता हूँ। वो कवर्धा का विषय आपको ज्ञान में होगा, जब कवर्धा में दुर्गेश देवांगन को हिंसा करते हुए कोई विशेष समुदाय बीच चौक में चाकू घोंप के मारा। आपको वो भुवनेश्वर कुमार याद होगा बिरनपुर का, जो उनके सिर को धड़ से अलग किए और उनके खून के निकलते तक अंग के कई टुकड़े करते हुए उनको हिंसा के साथ पीटा गया। अगर हिंदू समाज अगर हिंसक होता तो आज जिन्होंने हिंदू समाज को हिंसा बोला है उसको घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता। ये हिंदू समाज है। जैन सर, राहुल गांधी जी का संसद में अभिभाषण हुआ जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आए कि जो हिंदू हैं वो हिंसक हैं। इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? आपके चैनल में सबसे पहले धन्यवाद। राहुल गांधी जी ने जो अभिभाषण दिया है संसद में, निश्चित रूप से दिल की गहराइयों को छूने वाला भाषण था। उन्होंने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू नहीं है, नरेंद्र मोदी जी आप पूरे हिंदू नहीं हैं, आप आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। उन्होंने ये आईना दिखलाने का काम किया है। भारत सनातन धर्म का है, हम खुद सनातन हैं, हिंदू धर्म पर आस्था है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है उसका गलत मतलब निकालकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने संसद की अभिभाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना है, और इसी बात को लेकर उन्होंने ये अपने विचार रखे। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बयान की मैं निंदा करता हूं जिसमें उन्होंने संपूर्ण सनातन धर्म के ऊपर हिंसा करते हैं करके उंगली उठाई है। पहले वो ज्ञान प्राप्त कर लें, जो खुद हिंदू सनातन धर्म के बारे में जानते नहीं हैं कि सनातन धर्म होता क्या है। खाली जनेऊ पहनने से, मंदिर जाने से सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं मिलती। उनके इस बयान से संपूर्ण सनातन समाज आहत हुआ है और मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वो अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगे, नहीं तो कभी भी सनातन समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। और हिंदू एक हैं, सनातन धर्म एक है, और हम सब अहिंसा की बात करते, कभी हिंसा की बात नहीं की है। हमने समाज को एक करने का काम किया, देश को एक करने का काम किया है, कभी धर्म के साथ या धर्म के खिलाफ जाके कोई काम नहीं किया है। और ये जब जब चुनाव आते हैं तो ये धर्म की बात करते हैं, मंदिर जाते हैं, मठ जाते हैं, इनको खुद नहीं मालूम कि इनका धर्म क्या है। ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इससे समस्त सनातनी लोगों को मतलब जो आहत पहुंचा है उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर ये माफ़ी मांगेंगे तो ही इसकी कमी पूरी हो सकती है। मैं उनसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि अपने इस बयान के लिए वो माफ़ी मांगे। जैन सर, मन की वॉइस में आपका स्वागत है। सर, अभी संसद में अभिभाषण सत्र चल रहा था जिसमें राहुल गांधी जी का भी अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। लोगों को ये लग रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है। तो आपके हिसाब से आप क्या समझते हैं इस बारे में? न राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है और ना ही लोगों को ऐसा लग रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुनियोजित ढंग से राहुल गांधी जी के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। राहुल गांधी जी ने पूरे संसद में बड़ा स्पष्ट कहा कि जो सत्य के साथ चलता है, जो अहिंसा को मानता है, वही हिंदू है। कितनी बड़ी बात बोले उन्होंने। इस बात को अगर आप अपने अपने तरीके से समझने का तरीका है, आधा गिलास पानी भरा है समझो, चाहे आधा गिलास पानी खाली है समझो। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि अहिंसक है वही हिंदू है। मतलब हिंदू कभी हिंसा नहीं फैलाता, जो अहिंसक है वही हिंदू है। बुरा उनको लगा, शब्द उनके लिए थे जो पूरे वाक्यों को, किसी के भी लेक्चर के, किसी के भी उद्बोधन के पूरी बातों को जब सुनोगे उसके बाद उसका अर्थ निकलता है। उसके किसी पार्ट्स के टुकड़े को या पहले या आगे के टुकड़े को निकाल के अगर करोगे तो उससे किसी चीज़ के तथ्य की जानकारी नहीं मिलती। राहुल गांधी जी का जब आप पूरा उद्बोधन देखोगे तो उसमें पूरी बातें बड़ी स्पष्ट है। उन्होंने एक तरीके से सीधा वहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी को कहा कि आप कोई हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं। उन्होंने उनको यह भी कहा
कि आपकी आरएसएस या नरेंद्र मोदी जी को हिंदुओं ने उनको ठेका नहीं दिया है। उन्होंने हिंदू के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के फोटो को दिखाकर ये भारत के संविधान के अनुरूप ये बताने की कोशिश की कि हमारा भारत देश, जिसके नाम से पूरे विश्व में जो पहचान है वो है विभिन्नताओं में एकता, संप्रभुता। उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पे प्रदर्शित किया कि देखो हम पूरे भारतवासी ये सारे चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। दूसरा बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, राहुल गांधी के उद्बोधन में अग्निवीर था, राहुल गांधी के उद्बोधन में नीट था, राहुल गांधी के उद्बोधन में बेरोजगारी थी, उनके उद्बोधन में जो ईडी, जो डर के साथ जो कार्य कराए जा रहे हैं, जो संविधान को तोड़ फोड़ के जा रहे हैं, वो सारी बातें थी। बेरोजगारी से लेकर के, महंगाई से लेकर के, वो सारे तथ्य थे जो इस देश की जनता महसूस करती है। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के उद्बोधन में सिर्फ राहुल गांधी था। ठीक है कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन दिशा पूरा उनका राहुल गांधी की तरफ था। मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी कि जी पहला पड़ाव जो सफलता का होता है वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने पहला पड़ाव पार करके एक अच्छा उद्बोधन, एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो दमदारिता से जो विगत 10 साल से अपने इस संसद में हम जिस चीज़ की कमी को पूरे देश की जनता अनुभव कर रही थी, वो चीज़ अभी हमारे सामने में आ गई है। सर आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू हिंसात्मक है, हिंसा वाले हैं, अपराध करते हैं, ये भाषा जो अपने मुखारबिंद से बोले हैं वो अशोभनीय है। हम हिंदू समाज के लोग आहत हैं, सनातन धर्म उसे माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये सार्वजनिक संसद में बोलना अपराध की श्रेणी में आती है। आपको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। सनातनों का आप अपमान कर रहे हैं, इसके लिए आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए और अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल मन की आवाज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके अपने सुझाव भी अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।